श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अक्षय तृतीया में कौन कौन से धर्म कर्म करें। फाइनल रिकेप अक्षय तृतीया का, अंतिम रिवीजन। और ये रिवीजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्षय तृतीया में अगर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म कर्म कर लिए तो फिर जीवात्मा को अरबों खरबों वर्ष तक भी सुख मिल सकता है। इसलिए पूरा वीडियो बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। आप देख रहे हैं वैशाख मास की सरल समझूती, 2025 वर्ष का ये 13वां प्रवचन। अस्तु, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन? तो पहला धर्म कर्म कि सूर्योदय से पहले अवश्य जितनी बार लगा सके लगाइए, अवश्य स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले। इसके फल क्या? तो शास्त्र कहता है भगवान श्री विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु का परम पद मैं डिटेल नहीं कर सकूंगा, पहले भी मैंने बोल दिया है। इसके विषय में हम अलग से वीडियो आने वाले समय में कोशिश करेंगे, तब सुन लेना। तो भगवान श्री विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाएगा प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने से। दूसरा फल, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरा फल, अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। तो मैंने स्नान के विषय में ये 3 फल बताए। दूसरा धर्म कर्म, स्नान के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन अवश्य करें। पूजन में भगवान के नाम स्मरण, कोई स्तोत्र, फिर भगवान की पूजा, भगवान को नैवेद्य, आरती इत्यादि धर्म कर्म करने से जो पुण्य होता है वो महान महान पुण्य होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ये सब अक्षय हो जाएंगे। इसीलिए पहला धर्म कर्म अक्षय तृतीया का सूर्योदय से पहले स्नान। दूसरा, स्नान के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण की कथा जो शास्त्र में वर्णित है वो। तो मैंने बहुत सी एकादशियों की कथा भी इस मोरे श्याम चैनल में बोल दी है, कोई भी सुन लेना। अथवा कोई भी कथा जो शास्त्र में है वो कथा, संक्षेप में नहीं, भगवान की कथा शास्त्र में जो लिखी है वो सुनना चाहिए। अस्तु, उसके पश्चात क्या करें? अन्नदान करें। ये चौथा धर्म कर्म अक्षय तृतीया के दिन अन्नदान करें। क्या अन्नदान करें? जो सात्विक पदार्थ हम सब जीवन निर्वाह के लिए उपभोग करते हैं, शाकाहारी पदार्थ, और इसमें भी प्याज और लहसुन को छोड़कर जो कुछ भी रसोई घर में है वो सब सात्विक शाकाहारी पदार्थों का, अन्न का दान करना चाहिए यथाशक्ति। लेकिन अन्नदान किए बगैर
अक्षय तृतीया का दिन जाए ना, अन्नदान प्राणदान के समान है। ये मैं फल बता रहा हूँ। प्राणदान के समान अन्नदान, और अन्नदान के इतने फल है, भगवान ब्रह्मा भी इसका फल बोलने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए हम लोग संक्षेप में समझेंगे, यथाशक्ति अन्नदान भी करें अक्षय तृतीया के दिन, थोड़ा तो थोड़ा, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, लेकिन बिना अन्नदान किए अक्षय तृतीया का दिन बीतना न चाहिए। अन्नदान में शहद और तिल का मिश्रण करके भी दे सकते हैं, मट्ठा भी दे सकते हैं। इसके सब विशेष विशेष फल है, ये मैंने बोल दिए हैं कई प्रवचनों में। अभी अभी की मैं बात कर रहा हूँ, इस 2025 वर्ष की, तो देख लेना वो भी। शाम के समय गन्ने का दान करें, इसका पुण्य है अनंत। मट्ठे का पुण्य है अनंत। दधी, छाछ, इसके भी बहुत महान महान पुण्य है, धनवान भी बन सकते हैं। ये मैंने बोल दिया है, इसलिए पुनरोक्ति नहीं करेंगे। आगे सुनिए। अब पांचवा और प्रमुख फल धर्म कर्म क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन जल दान करना है। जल का दान, तो मिट्टी के घड़े में जल भर के दान करना है। ये दान किसे करे? ब्राह्मणों को और जिन्हें परम आवश्यकता है उनको, अथवा दोनों को। लेकिन दान अवश्य करे तो मिट्टी से भरे हुए जल कुंभ का दान करे, अथवा किसी तांबे पीतल के अगर शक्ति है तो उसमें जल भर के दान करे। तो जलदान का फल क्या? राधा रानी सुनो, मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा, तो जलदान का फल शास्त्र ने कहा समस्त दान का पुण्य फल, समस्त ब्रह्मांड आ गया उसका भी फल मिल जाएगा ये जल युक्त कुंभ देने से। अथवा किसी बर्तन में दीजिए अपनी शक्ति अनुसार, लेकिन जल दान का फल है समस्त दान का फल। इसमें समस्त ब्रह्मांड का दान आ गया। और दूसरा फल जल दान का, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल दान और अन्न दान अवश्य करें। तो ये पांचवा मैंने बोल दिया, धर्म कर्म जल दान का फल क्या। अब छठा धर्म कर्म सुनिए। अक्षय तृतीया के दिन देवताओं को उद्देश्य करके, पितृओं को उद्देश्य करके और ऋषियों को उद्देश्य करके, इन तीनों के लिए, देव, पितृ और ऋषि, इन तीनों के लिए तर्पण करें। तर्पण कैसे करेंगे? तर्पण या तो स्वयं ज्ञात है तो अपने आप कर लीजिए तर्पण, अथवा किसी भी विद्वान ब्राह्मण से तर्पण करवा लीजिए दक्षिणा देकर। तो इसका फल सुनिए। ये तीनों को, देव, पितृ और ऋषियों को तर्पण करने का फल, समस्त यज्ञ कर लिए उसका फल, समस्त श्राद्ध कर लिए उसका भी फल, और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया उसका भी फल। तो ये तीनों महान फल प्राप्त हो जाएंगे।
अब सुनिए 7वां धर्म कर्म अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करना चाहिए छत्री का दान। ये छत्री का दान करने का फल क्या? त्रिविध ताप की शांति। तो छत्री का दान अवश्य करना चाहिए। और 8वां फल धर्म कर्म, तो 8वां धर्म कर्म जूते का दान करें, पादुका का। तो जूते का दान करने का फल क्या? वो जीवात्मा यमदूतों का तिरस्कार करके श्री वैकुंठ धाम में निवास करेगा और नरक की यातना बिना भुगते समाप्त हो जाएगी। अस्तु, तो मैंने अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या धर्म कर्म करने चाहिए और इन धर्म कर्मों के फल क्या, ये मैंने संक्षेप में एक बार और सुना दिया। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।